देखिए व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम में रियल नंबर तक आप पढ़ चुके हैं, है ना जी। क्या होता है ये? ऑल रैशनल एंड इरैशनल कंबाइंड टू फॉर्म सेट ऑफ रियल नंबर। आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी, क्वाड्रेटिक मेथड पढ़ा। इसमें आपके पास था कुछ ऐसा था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। डन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट था सब b² माइनस 4ac। तो ये किस लिए था? टू टेल यू अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स की नेचर कैसी होगी साहब। बिना इवेल्युएट किए आप रूट की नेचर बता सकते हैं। तो पहले कहा गया कि अगर d ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स पॉजिटिव है, तो आपने कहा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दैट मीन्स अगर एक 2 है तो दूसरा -3 कुछ हो सकता है, अलग अलग होंगे। अगर अल्फा 4 है तो ये 5 हो सकता है बीटा। सेकेंड कंडीशन कि इफ d इज इक्वल टू 0 आ जाए देन रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है। तो अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2, एक 3 है तो दूसरा भी 3। तीसरा है आपके पास कि अगर d लेस देन 0 है तो आपने कहा सब नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, कि रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रूट तो होंगे, फिर कैसे रूट हो सकते हैं? d नेगेटिव होने का मतलब है, सपोज करिए ये x होता है आपके पास -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। अपन ऐसा ले लेते हैं -2 प्लस माइनस और ये कुछ ऐसा आया, नेगेटिव आया ना, अपॉन 2 इंटू 1। अभी देखिए -2 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। उसने कहा नो रियल रूट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कहा कि रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रियल नहीं करेंगे। फिर कैसे रूट एग्जिस्ट करेंगे? फिर ये जो माइनस आ गया, ये वाली टर्म आपने कभी नहीं पढ़ी। तो इसके लिए क्या किया गया? कहते हैं कि ये जो आपके पास आपने पढ़ा है कि ए बी को अपन लिख सकते हैं क्या? रूट ए इंटू रूट बी। सो दैट मीन्स इसी तरह से -√3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू -1। ठीक है। फिर इस -1 को क्या कहा गया? आयोटा। क्या कहा गया? आई की तरह लिखा जाता है एंड दिस इज कॉल्ड आयोटा। ओके, दैट मीन्स रूट -1 इज आयोटा। स्क्वायरिंग कर देंगे, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ओके, तो अब ये जो नंबर आ गया, इस नंबर को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि सब x रूट आएंगे, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। दैट मीन्स एक आ गया -2 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा आ गया आपके पास x इज इक्वल टू -2 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। डन। और इसको अगर आप फर्दर लिख देंगे तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 2 आयोटा, और इधर x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। ये कट गया इसके साथ बेटे। x इज इक्वल टू -1 प्लस √3 अपॉन 2 आयोटा एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। इस फॉर्म ऑफ नंबर को बोलते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? ये जो दो फॉर्म ऑफ नंबर्स आई, रूट्स आए, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट।
और फिर एक नंबर सिस्टम नेक्स्ट लास्ट आया अरिथमेटिक का, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मतलब अ नंबर कैन बी written in the form of a plus iota b is called क्या बेटे? कॉम्प्लेक्स नंबर, where a is called real number and b is also b real number. That means a और b जहां पे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। That is a b belongs to r। ठीक है, ये जो आपके पास है इट इज डिनोटेड बाई, जनरली इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जेड से, यानी z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे बेटे 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। ओके, और ये जो आपके पास z में a है विदाउट आयोटा, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? और इस b को बोलते हैं जो आयोटा के साथ है इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं बेटे? तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z क्या है? a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? b। सो आई होप कि तुम्हें समझ आया। अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z है 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है 3। अगर z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा है, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z है 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है माइनस 4। ठीक है, समझ आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, व्हाट इज टू बी डन इन दिस? एग्जाम्पल से समझेंगे कि z इज इक्वल टू अगर a प्लस आयोटा b है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको z बार से डिनोट करते हैं, ये a माइनस आयोटा b होगा। हमने सिंपली क्या किया, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया। तो यहां मैं लिख दूं, अगर z 2 प्लस 3 आयोटा है, तो z बार क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा। अगर z 3 माइनस 4 आयोटा है, तो z बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 प्लस 4 आयोटा। समझ गए? अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, क्या किया आपने? नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई क्या? चेंजिंग द साइन, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगली टर्म आती है जो इसकी बेसिक है, दैट इज मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं इस तरीके से।
ठीक है, बार्स के बीच में z। जब भी ये लिखा होगा तो इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले एग्जांपल से समझते हैं, डिफाइन बाद में करेंगे। क्या सब z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। अगर हम बोले कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, तो इसका कॉम्प्लेक्स का इसका मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटे 9 प्लस 16 दैट इज रूट 25 दैट इज 5। ठीक है, किया क्या आपने इसमें? आपने किया क्या? मॉडुलस पॉजिटिव ही लिया जाता है। हमने सिंपली किया इट इज देखो ये स्क्वायर रूट है किसका? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज obtained by taking क्या? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, क्या है ये? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इस तरीके से आप इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट टर्म है इसकी, दैट इज मॉडुलस हो गया। द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बेटे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास? कह रहे इसको डिनोट करते हैं अपन किससे? z इनवर्स से। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका फार्मूला होता है z बार डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z बार का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो z बार क्या आ जाएगा? 3 माइनस 4 आयोटा। मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज 9 प्लस 16 दैट इज 25 स्क्वायर रूट एंड दैट इज 5। तो ये z इनवर्स आ जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ z बार अपॉन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z बार मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा whole upon 25. So this can be written as 3 upon 25 minus 4 upon 25 iota.